फ्रेंड्स, किस तरीके से हमारे समाज में आप उसको वल्गैरिटी कहें, अश्लीलता कहें, उसको नॉर्मल बना दिया जाता है और वो धीरे धीरे कैसे हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंच जाती है, एक नॉर्मल बातचीत का हिस्सा बन जाती है, ये हमें पता भी नहीं चलता है। अभी क्या हुआ है कि एक दो दिन पहले कोई एक यूट्यूबर है जो बड़ा मीठा मीठा सा बोलता है, आई थिंक कुछ रणविजय या कुछ इस टाइप का नाम है उसका। उसने कुछ एक बहुत ही वाहियात, एकदम वाहियात टाइप का कोई जोक मारने की कोशिश की है। उसके बाद फिर मैंने देखा तो पता चला कि वो जोक भी उसका नहीं था, वो भी किसी फॉरेन में कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा था जहाँ पर किसी एक आदमी ने इंग्लिश में वो चीज़ बोली, उसने वही एज इट इज हिंदी में यहाँ चेप दी। तो ये तो उनकी क्रिएटिविटी है, जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया था और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने उनके साथ आके पॉडकास्ट किया था, उनको खूब फेमस किया गया। लेकिन मैं बात कर रहा था कि ये जो वल्गैरिटी है, इसको नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है। इसकी शुरुआत इन लोगों से नहीं हुई है जो आज इसको बढ़ा रहे हैं, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई है। आप याद कीजिए कि पहले कॉमेडी सीरियल आया करते थे, जैसे जसपाल भट्टी के, जो मैं आज भी देखता रहता हूँ। मेरे घर वाले तो कहते हैं कि इस पे क्या पीएचडी करोगे। राजू श्रीवास्तव का, फिर लाफ्टर इंडिया चैलेंज आया था जिसमें राजू श्रीवास्तव थे, सुनील पॉल थे। उनके बहुत सारे किस्से आपको याद होंगे कि सुनील पॉल ने एक कैरेक्टर गढ़ा था रतन नूरा, और राजू श्रीवास्तव का गजोदर, संकटा, गुप्ता, वो ऑब्जेक्ट को एक लिविंग थिंग बना के प्रेजेंट कर दिया करते थे। ये था उनका टैलेंट। और लेकिन अब फिर उसमें एंट्री होती है कपिल शर्मा की। जब तक वो लाफ्टर चैलेंज में आते हैं तो तब तक उनकी भी जो कॉमेडी थी वो रियल में कॉमेडी थी और उसमें वल्गैरिटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही शुरू होता है कपिल शर्मा शो, तो वहाँ पर आप देखिए कुछ एपिसोड के बाद क्या होता है। वहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर थी, कोई उसका नाम मुझे याद नहीं है। फिर जोक्स ख़त्म हो गए कपिल शर्मा के। हालांकि इतने जोक्स आएंगे भी कहाँ से कि आप हर वीक अगर 2-2 घंटे 2 दिन प्रोग्राम करेंगे तो आपके पास इतने जोक्स नहीं आ सकते। तो मैक्सिमम 90% जोक्स उस लड़की की बॉडी शेमिंग पे होते थे, या फिर लड़कों को लड़कियां बना के उनकी बॉडी शेमिंग पर हुआ करते थे। और वो हर आदमी के घर में शो चलता था, जिसको बच्चों के साथ बैठ के देखा जाता था। तो वो एक नया नॉर्मल सेट हो गया कि ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर उसके बाद आए स्टैंड अप कॉमेडियन, जिन्होंने गाली गलौज की परंपरा को एक नए आयाम स्थापित किए। वहाँ भी बैठ के लोग हंस रहे हैं, देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपका काउंटर ये आ सकता है कि भाई आपको क्या समस्या है, लोग देख रहे हैं ना, तो देख रहे हैं तो बोल रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं होता कि देख रहे हैं तो बोल रहे हैं, लोग तो पोर्न भी देखते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो टीवी पे चला दी जाए? क्या इसका मतलब ये है कि वो यूट्यूब पे फ्री कर दी जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो देख रहे हैं, वो एक अलग बात है। हम लोग जब आपस में दोस्त लोग बैठे होते हैं, 4 दोस्त बैठे हैं, एक दूसरे कुछ ही बोलते रहते हैं और एक दूसरे को कई बार अब्यूजिंग वर्ड भी बोलते हैं। नाम ही ऐसे रखे होते हैं कि जो हम किसी के सामने ले नहीं सकते, केवल उन 4 दोस्तों में ही वो आपस में नाम लिए जाते हैं। क्या वही जब आपका दोस्त आपके घर आएगा, आपके पेरेंट्स बैठे होंगे, क्या उसी नाम से उसको आप पुकार पाओगे? कहने को तो नाम है उसका, लेकिन क्या वो नाम पुकारेंगे आप? नहीं ना। पर ये देखिए आप, इस चीज़ को नॉर्मलाइज कैसे किया गया। फिर ओटीटी आया। अब ओटीटी पे मैं अपने आप को, पता नहीं और कितने लोग हैं ऐसे, बट मैं तो उनमें से हूँ जिन्होंने आज तक एक कोई सीरीज नहीं देखी ओटीटी पर। एक बहुत फेमस सीरीज चली जिसका नाम था GOT, गेम ऑफ थ्रोन्स। यू विल नॉट बिलीव कि मैंने आज तक उसका एक सिंगल एपिसोड नहीं देखा, क्योंकि ये एक तरीके का नशा है। ये भी दूसरे के मुंह से गालियाँ सुनना, किसी और के लिए सुनना, अपने खुद के लिए सुनना। और इसमें अगर आपको कहीं ना कहीं सुख मिल रहा है तो आपकी जो प्रकृति है वो भी विकृत होती जा रही है। आपकी मेंटलिटी में भी कहीं ना कहीं विकार आ रहा है। और ये चीज़ एक नॉर्मलाइज कर दी गई है और इतना इसका प्रचारित हो गया अब ये कि लोगों को ऐसा लगता है कि तो नॉर्मल चीज़ है। नहीं है नॉर्मल चीज़। आप अपने वर्क प्लेस में अपने बॉस के सामने से बात नहीं कर सकते, आप अपने घर में अपने माँ बाप के सामने से बात नहीं कर सकते। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी मचा देना ये सही नहीं है और इस पर
कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई तो चेक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पहले आपने कुछ भी कह दिया फिर आप कह दें कि मेरा मतलब वो नहीं था और मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो आपने ऐसी आवेग में आकर कुछ नहीं किया है, आपने वो शो देखा, उसमें वो जोक सुना और वही आपने एज इट इज बोला, तो वो इसका मतलब दैट वाज वेरी वेल प्लान्ड। और उसके बाद अपोलॉजी भी प्लान्ड ही थी। हालांकि इस मुद्दे पर बातें बहुत की जा सकती हैं, बट मेरा पर्पज़ यही था सबको ये बताना कि देखिए कैसे आपकी लाइफ में बेकार चीज़ों को नॉर्मलाइज करा दिया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पहले जब लोग अपने बच्चों की शादी वगैरह किया करते, लड़का देखने जाते थे, तो वो ये नहीं देखते थे ज़्यादातर कि कितना कमाता है, वो ये देखते हैं इसमें कोई बुरी आदतें तो नहीं है, मतलब मांस मच्छी तो नहीं खाता, शराब तो नहीं पीता, ये बुरी आदतें थी। आज उल्टा है, ये भले ही करता हो पर पैसा कितना कमाता है। आज देखिए आप कितना नॉर्मलाइज हो गया हमारे समाज में कि ये बुरी आदतें में काउंट नहीं होता। जब मैं छोटा था तो मेरे गांव में केवल 2 आदमी थे जो ड्रिंक किया करते थे और पूरा गांव उनको गलत मानता था, शराबी है। आज तो हर घर में कोई एक आदि बचा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड डूइंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ बैड थिंग्स। ये गलत है। आपका क्या कहना है इस बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। और अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। जय श्री राम, जय भारत।